खराब होए तो चल जे है। एक जिले में अगर एक गांव खराब होए तो चल है। एक गांव में अगर एक आदमी खराब है तो वो भी चल है। और परिवार में एक आध आदमी और खराब है तो कब होने चल है? बताओ। कई आदमी कहते हैं गुरुजी हमारी बहू उल्टी है, हमारा लड़का उल्टो है, हमारा घरवा उल्टो है। अगर वास्तव में तुम बात बारे हो और तुम्हें उल्टे से नफरत है तो सबसे पहले जो हाथ काट के फेंको। जो कौन सो हाथ आए? उल्टो हाथ आए कि नहीं? उल्टो हाथ आए कि नहीं? अगर शरीर में एक उल्टो हाथ लेके चल रहे हो तो परिवार में एक उल्टो आदमी लेके भी चलो। और अगर नफरत है तो सबसे पहले हाथ काट के फेंको, सीधी बात जाए। जब ये उल्टो हाथ शरीर में है तो एक आध उल्टो आदमी परिवार में लेके चलो। और एक सीधे के संगे एक उल्टो चलत है, नियम है। ये बैठे पंडित जी हरे, ये बैठे हमारे माता मंदिर के पुजारी। एक आदमी गौ उनके मंदिर, उन्हें उल्टो हाथ करो, चरणामृत दे। पंडित जी बोले हट उल्टे माजत, बेचारे को प्रसाद नहीं तो कहा जो उल्टो है को प्रसाद तक नहीं देते को। जो आके रोन लगो, जो कौन हाथ आए सीधो, ए ने पूछी सीधे ने उल्टे से काय रो रहा है? बोले वे मंदिर के पुजारी हैं एमपीवी के, उनने भगा दो। कह रहे थे तुम उल्टे हो, प्रसाद नहीं दे रहे। सीधो बोलो तुम हमारे संगे चलो, हम देखत पुजारी को। अब तो नहीं भगे हुए तो भगा दो, अलग करो जो हाथ। एक सीधे के संगे एक उल्टो चलो कि नहीं चलो? प्रसाद लो, ये रे पी लो। जो फिर रोन लगो, ये ने पूछी अब काय रो रहे? अब तो प्रसाद में लगाओ। बोले तुमने अकेले ने पी लो, हम रह गए। जो कहने लगो साता तो पकड़ो, हर आदमी की आदत है। ले तुम भी ले ली तना चरणामृत भी करत आदमी ऐसे हाथ। बात सिर्फ हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब एक सीधे के संगे एक उल्टो चल सकत है तो पूरे परिवार में अगर एक आध उल्टो आदमी हो तो चला लीजिए भैया। परिवार परिवार है। आजकल आदमी बंगों को माने बिटियों को घर भी ऐसो ढूंढ रहा हो कि हल को परिवार हुए। कछु कछु तो के सास ने हुए तो चाहे 2 लाख ज्यादा लग जाए, सास ने हुए। हमारे एक जजमान है, हम नाव तो नहीं ले रहे, वो एक बार हमसे बोलो गुरुजी तुम तो फिरत रहे थो, मोड़ी सियानी हो गई है, घर तो बताओ। हमने कहा कैसो चाहने के लगो सास ने हुए। अब मैंने कही मैं कौन की लुगाई मारवा दाए रे? बताओ मैं कौन की लुगाई मारवा डारे? वो तो रहेगा का हम तो उल्टे बते आता ही, हम तो हमारा स्वभाव बन गया, चाहे नीचे मंच पे हो चाहते हुए कछु नहीं। फिर उन्हें ब्याह कर कर बुलाओ। एक दिन आ रहे फिर में लगाओ कि लगो महाराज ये साल मोड़ा को करने हैं, अच्छी सी मोड़ी बतजो। मुझे खबर आ गई, मैंने कही है। हमने कही ये कई मोड़ी है, 12 एकड़ तो जमीन है और पूरी संचित। हमने कही अरबों की जायदाद तुम्हारी हो जाए। लोग गुरुजी कछु चलाओ बात, कछु तुम्हें दे। मन में मैंने सोची मैं का दलाल आए, उन्होंने हमें तो जवाब देने। तो हमने कहा भाई हमें बहुत मानत है, हम जो कह दें भी आंखें बंद करके कर दें। कहने लगे तो गुरुजी करवाओ। हमने कहा तुम्हारी लुगाई को जहर दे दे। कहने लोग काहे? हमने कही वो की भी जई शर्त है कि सास ने हुए तो 12 एकड़ तुम्हारी कहा, तुम अपनी लुगाई भर मारा रहो। कहने लोग बस गुरुजी तुम फालतू बतियात हो,
हमने कही तुम जी ऐसो मोड़ी को ढूंढ रहे थे ऐसे तुम्हारे मोड़ा को जवाई हुई जब तुम्हारी लुगाई मार जे काश वो तो भगवान जैसे को तैसो करा था बिल्कुल गारंटी जानी हुई में भैया अरे और सुन ले जितनी जे अब शादी हो रही हैं और जोन जोन बिन्ना हर खुद सास सुसन्ने चाहे हो तो फिर कौन उनको घर बर्बाद न करो अनाथालय में जाके ब्याह करो उनके को नहीं रहे सब कल मिट गई भाई तुम्हें सास अच्छी नहीं लग रही ससुर अच्छो नहीं लग रहा हो देवर अच्छो नहीं लग रहा हो तो फिर अनाथालय में ब्याह करो उते को है ही नहीं आसो तुम्हारी दो जने बचो परिवार परिवार है साहब जिनके परिवार नहीं है कभी उनसे पूछना तन्नक्षी और बड़द जी भैया आवाज एक तो मोरे मुंह में लगी है लोग हर गया ये को जो कछु देश में खा लेते मैंने मेरी बर्फ को पानी पी लो अब भाई क्या करें पंडित आदमी जिंदगी तो फिर मिल जाए खावे कहाँ धरो दद्दा हम भी सोचत खा ले अब मारे जे तो मारे जे जो हो जे सो देख भी हाँ राम वृंदावन बिहारी लाल की निवेदन है परिवार को संभालिए परिवार है तो सब कुछ है परिवार नहीं है तो कुछ नहीं है भगवान का नाम लेते रहिए आज हम लोग विश्राम बेला में चल रहे हैं आपसे थोड़ी सी चर्चा सुदामा चरित्र की करेंगे अभी तक आपने जो सुदामा चरित्र सुने होंगे उसमें ये सुना होगा कि सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण था जितने भी कथावाचकों ने आपको कथा सुनाई होगी यही सुनाई हुई है कि सुदामा बहुत गरीब आदमी है तो गरीब ब्राह्मण सुदामा के घर में बहुत विपत्ति हती जो ही सुनो हुई है सुदामा घर घर भिक्षा मांगता था यही सुना होगा गलती आप लोगों की नहीं है गलती है हम जैसे कथा व्यासों की हम जैसे कथावाचकों ने कथा को नौटंकी बना दी है अब कथा नहीं होती आया बहुत है नौटंकी कैसी नौटंकी आखिरी दिना हमारे को एक बूढ़े ठेड़े आदमी को सुदामा बना देते उसको एक बाल्टी दे देते और पूरी जनता में वो फिरत है बाल्टी लाए को 2 को डाल रहा को 5 को 10 को ऐसे ज्यादा हवा ज्यादा हमारे दलपतपुर से बहुत स्नेही श्री रल्ली दाऊ उपस्थित हैं उनका खूब खूब मान है बोलो वृंदावन बिहारी लाल की विराजा सोनी जी विराजा सब लोग हम लोगों ने सुदामा जैसे पात्र को भिखारी बना के रख दिया सुदामा जैसा पात्र गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान और जब आवे संतोष धन सुसव धन धूर समान सबसे बड़ो धन है रे भैया संतोषी और एक बात तो तुम हमारी गांठ में बांध ली आज जितो तुम्हें भगवान ने अवैधाओ है जितो भगवान ने तुम्हें अवैधाओ है अगर तुम इतने में खुश नहीं आ तो पूरी दुनिया की जायदाद तुम्हारी हो जाए तुम खुश रह ही नहीं सकते जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है और 3 चीजें अगर भगवान ने तुम्हें दई होए पेट भरवे दई होए रोटी तन ढाकवे दो होए कपड़ा
और सर छुपावे दाओ हो छप्पर, तो समझ लियो भगवान ने तुम्हें सब याद आओ, फिर तो आए बेईमानी, मर जा सो मर जा, फिर कुछ नहीं होने। फिर तो पूरी जिंदगी धाए धाए करत करत और एक दिन तुम्हें में लूघरा लग जाए सो सीताराम, मर जाओ पूरी जिंदगी ऐसा ही न कर जाए। जितना भगवान ने दिया है हर आदमी की औकात से ज्यादा दाव है। भगवान ने हर व्यक्ति के लिए उसकी औकात से ज्यादा दिया है। प्रसन्नात्मा 24 घंटा प्रसन्न, जितेंद्रिया इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला है सुदामा। सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला। अच्छा विपत्ति देखो क्या है, विपत्ति क्या है। आदमी के सुदामा के घर में विपत्ति हती। कौन सी विपत्ति हती के सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए, संत मिलन अरु हरि कथा जग में दुर्लभ दोए। विपत्ति जानो ही कि पैसा नहीं, बंगला नहीं, घोड़ा नहीं, गाड़ी नहीं। सबसे बड़ी विपत्ति जा है कि मनुष्य को तन प्राप्त करके भी तुम भगवान को नाव नहीं ले रहे आओ, जाए है सबसे बड़ी विपत्ति। सुंदरकांड पढ़ो, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, और जब तब सुमरन भजन न होई। सबसे बड़ी विपत्ति तो जाए रे भैया कि मनुष्य का चोला पहन कर भी हमसे भगवान का भजन नहीं हो रहा है। तो सुदामा तो 24 घंटा भजन करत, तो फिर कैसे कह दई सुदामा के घर में विपत्ति है। अब रही बात मांगवे की, तो महाराज मनु ने अपनी स्मृति में कही है, असंतुष्टा ध्वजा नष्टा। असंतुष्ट ब्राह्मण बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। संतुष्टा नृपा नष्टा। संतुष्ट किसान बहुत जल्दी नाश हो जातो की। किसान को कबू संतुष्ट न रहो चज्जे, मेहनत करत रहो चज्जे के लाना। ब्राह्मण को असंतुष्ट ने भाव चज्जे और किसान को संतुष्ट ने भाव चज्जे। यही से आज किसानी की सब चीजें पुरानी, अब आज के नए लड़का नहीं जानत, सियाने तो बहुत जानत हुई। ढोलिया, पांसे, दतुगा, जोत, सेल, मेड़ी, अब आज के लड़का नहीं जानत, सियाने जानत हुई किसानी की ये चीजें। नारी, नारी तो जानत है गाय। पहले खेत में नारी हकती और आज घर में नारी घरवारे को हाँ कराई है। पहले खेत में नारी हकती और आज की नारी घरवारे को हाँ कराई है। आज किसानी की सब चीजें बंद हो गई पुरानी। तकनीकी सिस्टम से किसानी चल रही, पर कितना अच्छे तरीका से किसानी होवे, पर एक चीज किसानी में कब बंद ने हो जे पुरानी। बताओ अच्छा एक चीज चल रही अबे भी कब बंद ने हो जे किसानी में, परे ना कितना ट्रैक्टर ले ले पर लेट छुटावे तो परे ना चाहे नहीं पर वो का नाव है परे ना, मतलब किसान परे ना। अगर किसान पर रहो तो पूरो देश भूखों मर रहो। बोलो
अगर किसान पर रहो तो पूरा देश भूखो मर जाए। महीना को पूरे देश की फैक्ट्री बंद हो जाए, 1 साल को कुछ फर्क नहीं पड़ना। पूरे ऑफिस बंद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। और कहूं 2 साल को किसान कह देवे कि हम नहीं कर रहे खेतिया, मर जाओ। फिर न बार है जो बाजार ने भट्टा मिल है, ने मूरा ने कोमड़ा ने कलिंदे। भाई बिना फैक्ट्रियों के तो रह जाओ, बिना खाए थोड़ी रह सकत। तो परे ना। सुदामा किसी के दरवाजे मांगने नहीं जाता है। एक दिन की बात, किसी राजा का भंडार चल रहा था। किसी राजा का भंडारा चल रहा था। सुदामा जी वहां से निकले। ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है, जो दान में मिल जाए उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, पर मांगना नहीं चाहिए। राजा का चल रहा था भंडार। राजा ने एक पत्तल में चावल दे दिए सुदामा जी को। सुदामा जी वे चावल लेके चले जा रहे थे, पर भगवान को तो कछु और मंजूर है। सुदामा के पांव में ठोकर लगी और सुदामा जी गिर पड़े। पूरे का पूरा चावल जमीन में गिर गया। मात्र पत्तल पे एक चावल का दाना रह गया, एक। सुदामा जी ने पत्तल उठाई और पत्तल उठा के एक चावल देखा। भगवान को धन्यवाद दिया, कहा प्रभु तुम बड़े दयालु हो। मेरा तो इतना भी भजन नहीं है कि एक चावल भी मेरे हिस्से में आता। पुटरिया उठा के घरे गए। सुशीला ने देखो कि आज स्वामी के हाथ में पुटरिया है चावल की। मन ही मन प्रसन्न हो गई। आज तो पेट भर के भोजन मिले है हमारे बच्चों को। सुशीला बोली स्वामी आज तो बहुत दान मिलो है। सुदामा जी बोले हाँ देवी बहुत मिलो है, आज तो भगवान की कृपा से। सुशीला जी बोली तो 6 लोगों को पेट भर जाए। सुदामा बोले देवी घर में तो 7 हैं और तुम कह रही 6। सुशीला बोली नाथ 6 ही को तो 6 दिन खा भी नहीं मिले, तुम 7वां कुल वाले आए घर में रहे। अब गिनती देखो तुम सुशीला की और सुदामा की। सुशीला ने गिनती करवाई परिवार की, एक हम एक तुम सो 2, 4 अपने बच्चा सो 6। अब सुदामा की गिनती देखो देवी, एक हम एक तुम सो 2, 4 अपने बच्चा सो 6। और भीतर जो द्वारकाधीश श्री कृष्ण बैठे हैं वे भी तो अपने परिवार के हैं, उनको भी तो कई दिन से भोग नहीं लगो। एक काम करो देवी, ये भोजन के 2 हिस्सा कर ले। आधो हमारे गोविंद को भोग लगाए दे रहे और आधो तुम बच्चों को बना के खुआ दे। सुशीला ने सोची बहुत हुई है, जब तो आधो आधो हो रहा हो। जाओ एक तुलसी को पत्ता ले आओ। सुशीला तुलसी को पत्ता ले आई और जब सुदामा ने चावल की पुटरिया खोली तो पे मात्र एक चावल हतो। सुदामा ने उस चावल के 2 करे टुकड़ा। अब बोले देवी आधे को जो बच्चों को खुआ दे, आधो हम भोग लगाए दे रहे। सुशीला बोली नाथ एक काम करो तुम, हमें लगा था तुम्हारे गोविंद ज्यादा भूखे हैं, हमारा हिस्सा भी अपने गोविंद को ही खिला दो। और आधा चावल भी तुलसी के पत्ते पे रख दिया। सुदामा जी बोले देवी हम तो धन्य हो गए तुम्हारी जैसी पत्नी पाके। भगवान गरीबी से गरीबी देवे, पर पत्नी हर जन्म में तुम्हारी जैसी देवे।
दोनों चावल के दाने तुलसी के पत्ते पे रखे। झोपड़िया में एक अरिया बनी थी, उसमें हल्की सी ठाकुर जी की प्रतिमा रखी थी। जैसे ही जाके तुलसी के पत्ता पे भी चावल के भोग लगाए और कहा त्वदीयम वस्तु गोविंदम। और जब वहीं के भगवान द्वारका में कोरा उठाऊ तो भोजन के लाने। और जो सुदामा ने वो 2 चावल के टुकड़े का दान लगाया भोग, भगवान को डकार आ गई और भगवान के हाथ से कोर छूट गया। रुक्मणी बोली प्रभु आज का इतना अच्छो भोजन बनो कि अकेले खुशबू में अफर गए। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। बोले रुक्मणी आज तुम्हारे भोजन में स्वाद नहीं है। आज एक परिवार ने हमें भोग लगाओ है, 5 दिन में मात्र वो एक चावल को दानों मिलो तो। देवी मैं ये कभी नहीं देखता कि मेरा भक्त क्या लाया है। लड्डू लाया है, पेड़ा लाया है, जलेबी लाया है, रसमलाई लाया है। मैं ये कभी नहीं देखता कि मेरा भक्त क्या लाया है। मैं तो ये देखता हूं भाव से लाया है कि कुभाव से लाया है। सुदामा जी ने तो माला उठाई और भजन को बैठ गए। पर सुशीला 4 बच्चों की मां भी है। और दुनिया में नारी सब बर्दाश्त कर लेती है, पर उससे 2 चीजें कभी बर्दाश्त नहीं होती। दुनिया की कोई महिला 2 चीजें कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक अपने बच्चे की भूख। दुनिया की कोई मां अपने बेटे को भूखा नहीं देख सकती। उसे ऐसा लगता है क्या क्या खिला दें अपने बच्चे को, क्या क्या ला करके दे दें जिसमें वो खा ले। जब आखिरी में भगवान ने यज्ञ करो द्वारका में, सबको बुलाया, उसमें माता यशोदा को भी बुलाया। यशोदा बिल्कुल बूढ़ी हो गई है, आंखों से दिखात नहीं, कमर झुक गई है, लठिया के सहारे 2-4 कदम नहीं पाऊ थे बस। पर दिन भर वृंदावन में बैठी बैठी पल्ले को निहारत रहे थे। जब होश आता है कि पल्ले में लल्ला नहीं है तो बाहर छत पे देखती हैं, शायद मेरा कन्हैया द्वारिका से अपनी मैया से मिलने आ रहा होगा। आज जैसे ही नंद बाबा ने कहा एरी यशोदा, हाँ बाबा, अरे तेरे कन्हैया का पत्र आया है, चिट्ठी आई है। मानो किसी ने सूखे पेड़ पे अमृत सींच दिया हो। पागल सी हो गई यशोदा। क्या कहा? मेरे कन्हैया का पत्र आया है। बोले हाँ। क्या लिखा है? बोले तुझे यज्ञ में बुलाया है, उसके यहां यज्ञ हो रहा है परसों से। हम सुबह होते ही द्वारिका जाएंगे, तैयारी करो। अब तो यशोदा को नींद नहीं आ रही है। 4 बजे उठ गई, स्नान कर लिया और स्नान करने के बाद रोटी बना रही है। ब्राजो ब्राजो। हमारे बंडा के पूर्व विधायक और गौशाला के लिए बड़े समर्पित भैया तरवर सिंह जी उपस्थित हैं। उनका खूब खूब मान है, खूब गौशाला सेवा से जुड़े हैं, बीच बीच में गौशाला का चक्कर भी लगाते रहते हैं। बहुत बहुत मान है पूर्व विधायक भैया श्री तरवर सिंह जी बाटू भैया का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
जय हो जैन साहब, विराजो विराजो। विराजिएगा विराजिएगा सब लोग। जय 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 जय, विराजो सब जने भैया, विराजो वाह। जय जय, विराजो भैया सब जने विराजो। राम राम। 4 बजे यशोदा मैया की नींद खुल गई। नंद बाबा ने कहा यशोदा चलना है। यशोदा ने कहा बाबा बस आध घंटे का टाइम दे दो हमें, फिर हम चलते हैं। बोले क्यों? यशोदा ने एक थाली में थोड़ा सा आटा निकाला और आटा गूंथने बैठ गई। नंद बाबा बोले क्या कर रही हो? यशोदा ने कहा बस 2 रोटी बना के रख लें और थोड़ा सा मक्खन रख लें। किसके लिए? मेरे कनुआ के लिए। नंद बाबा ने कहा बाबरी पागल हो गई क्या तू? अब वो तेरा कन्हैया नहीं रहा, अब वो द्वारकाधीश श्री कृष्ण बन गया है। वो 56 भोग खाता है। उसे तेरी इस रोटी और मक्खन की अब क्या जरूरत है? मक्खन की रोटी की क्या आवश्यकता? यशोदा ने कहा वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, पर मीना तो छोटा सा कनवा ही रहेगा। अब देखना बाबा, मैं जैसे ही जाऊंगी वो मुझसे रोटी जरूर मांगेगा। बुढ़ापे की आंखें, रोटी बना के चूल्हे में डाल दई सेंकवे। रोटी ने पकड़ के जलता हुआ अंगारा हाथ में पकड़ लिया, पूरा हाथ जल गया मैया यशोदा का। पर आज कन्हैया से मिलने जाना है तो शरीर की सुध नहीं है। आधी जली रोटी अपने साड़ी के पल्लू में बांध ली, थोड़ा सा मक्खन लगा करके। जैसे ही द्वारिका में पहुंचे, नंद बाबा तो बैलगाड़ी लगाने लगे, पर यशोदा गुटनिया लेकर के और द्वारका के बाजारों में घूम रही है। कल से यज्ञ होना है। भगवान मीटिंग ले रहे हैं सबकी कि कल कौन को का काम करने हैं कल से। यशोदा जी हर जगह जा रही हैं। काहे भैया को ने हमारे कनुआ को देखो, काहे भैया को ने हमारा कनुआ देखो। अब वो तो को भगवान को नाम जानता ही नहीं है कि कनुआ नाम है। वो तो वहां महाराज द्वारकाधीश है, कृष्ण चंद्रलाल जी महाराज हैं। सबने सोची कि मेला लगो है। जब मैया आई हुज्जे मेला में, एको कोनो कनुआ नाम को नाती हिरागा हुज्जे सो को ढूंढता फिर रही। कनुआ नाम का नाती होगा, उसे ढूंढते हुए घूम रही है। मैया आगे देखो, मैया आगे देखो, मैया आगे देखो। और भगवान के कानों में आवाज पड़ गई, किसी ने मेरे कनुआ को देखा। भगवान की आंखों से आंसू बहने लगे। सब बैठे हैं, सब ऋषि बैठे हैं, इंद्र बैठे हैं, बड़े बड़े देवता बैठे। भगवान रो रहे हैं। किसी ने कहा कन्हैया तुम रो रहे हो प्रभु? भगवान उठ के खड़े हो गए, बोले हे सप्तर्षियों, द्वारका में यज्ञ कल से होना है, पर इस यज्ञ का भगवान मेरा आज ही आ गया। मेरी माँ यशोदा आ गई है
क्योंकि कनुआ सिर्फ वो मुझसे कहती है। और भगवान दौड़े और दौड़ करके गए और मैया यशोदा को अपने गले से लगा लिया। यशोदा ने कन्हैया के चेहरे पे हाथ रखे, बूढ़ी हो गई ना, कम दिखता है। फिर कन्हैया तुम कितने दुबले हो गए लाला। भगवान बोले मैया सब यही पूछ लेगी के भीतर भी चलेगी। भगवान गए और अपनी कुर्सी पर यशोदा मैया को बिठा लिया। और भगवान के मुंह से पहला शब्द पता क्या निकला? नंद बाबा भीड़ में एक तरफ खड़े हैं। पहला शब्द निकला, मैया मेरे लिए कुछ खाने को नहीं लाई है, बहुत भूख लगी है। नंद बाबा की आंखों से तर तर आंसू बह रहे हैं। धन्य है यशोदा तेरा विश्वास। यशोदा बोली लाला ऐसे कैसे हो सकता है कि तेरी मैया तुझसे मिलने आए और तुझे खाने को न लाए। यशोदा ने अपनी साड़ू के पल्लू से वो जली हुई रोटी निकाली। भगवान ने लपक करके वो रोटी और ऐसे खा रहे हैं उस रोटी को जैसे कई जन्मों का भूखा कोई व्यक्ति भोजन करता है। पूरे देवता देख रहे कि धन्यरी मैया तेने ऐसे का पुण्य करे थे जो 56 भोग की तरह देखता भी नहीं है, वो तेरी इस रूखी रोटी को इतने भाव से खा रहा है। उसी समय यशोदा ने कन्हैया की कमर पे हाथ रखा और धीरे से कमर पे हाथ फेरने लगी मां अपने लल्ला के। यशोदा ने कहा कन्हैया ये क्या कर रहा, मैया ये क्या कर रही है तू, मेरी कमर पे हाथ क्यों फेर रही? यशोदा ने तुरंत हाथ हटा लिया। कुछ नहीं कन्हैया। नहीं नहीं बता, तूने मेरी कमर पे हाथ क्यों फेरा? यशोदा की आंखों में आंसू आ गए। कहा लल्ला एक बार जब तू छोटा था ना तो तूने मटकी फोड़ दी थी, मैंने तुझे रस्सी से बांध दिया था। देख रही थी कि उस रस्सी का निशान आज भी तेरी कमर पे है कि मिट गया। कन्हैया तू मुझसे नाराज होके आ गया ना, मैंने तुझे रस्सी से बांधा तो तू अपनी मैया को छोड़कर आ गया। कन्हैया वृंदावन लौट चल, मैं वादा करती हूं तुझसे, तू सारी मटकी फोड़ देना, पर यशोदा तुझे कभी रस्सी से नहीं बांधेगी कन्हैया। पर वृंदावन लौट चल रे लाला, तेरे बिन उस वृंदावन में अच्छा नहीं लगता है। तू मुझसे नाराज हो गया इसलिए भगाया। भगवान बोले नहीं मैया, मैं तुझसे नाराज नहीं हुआ हूं। मैया जब कोई किसी व्यक्ति से कर्ज ले ले और उसका कर्ज न चुका पाए तो वो उसे मुंह दिखाने में शर्म करने लगता है। मैया तेरी ममता का कर्ज इस कन्हैया पे इतना चढ़ गया है, इतना चढ़ गया है कि तेरा कर्ज चुका नहीं सकता था, इसलिए तुझे मुंह दिखाने में शर्म लगी तो मैं द्वारका भाग करके आ गया। बात सिर्फ हम ये कह रहे थे कि दुनिया की नारी सब बर्दाश्त कर सकती है, पर दो चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक बच्चे की भूख और दूसरा दुनिया की कोई बेटी अपने पापा की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकती है। सब बर्दाश्त कर लेगी दुनिया में, पर अपने पिता की बुराई बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि बेटी अगर सबसे ज्यादा किसी को चाहती है तो अपने पापा को चाहती है। सबसे ज्यादा अपने पापा से प्यार करती है वो। कभी पति पत्नी में झगड़ा हो जाए और तुम्हारी बेटी अगर घर में होगी तो वो कभी मम्मी की तरफ नहीं बोलेगी, वो पापा की तरफ बोलेगी। मम्मी को डांट है, मम्मी तुम चुप रहो, तुम्हारी आदत खराब है, तुम मुंह चलात हो। सो पापा को गुस्सा आता है। अच्छा बिटिया सबसे ज्यादा अगर किसी पे भरोसा करती है
तो अपने पापा पे करती है। हर घर में भाई बहन होते हैं, हर घर में, और भी लड़त भी हैं। एक दिन पापा घर में नहीं थे, मम्मी भीतर है और बहन भैया में लड़ाई हो गई। उस वक्त बेटी क्या कहती है? इतनी लाए आओ बीच में से तई बजा दे। आदमी में यार बुद्धि नाव की चीज नहीं है बिल्कुल। तनक तो आदमी विवेक लगाऊ थे। अरे वाह, आ जाओ भाई साहब, आ जाओ। हमारे ससुर साहब कमलेश सूर्यस जी उपस्थित हैं, आपके यहीं बंडा में पदस्थ हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। निवेदन कर रहा था मैं आपसे, घर में भाई बहन में झगड़ा हो जाए और मम्मी घर में हो और पापा घर में ना हो, पता है बिटिया का कहते वो वक्त? भैया कर ले, तुम्हें जितो करने हो, अबे तुम शाम को पापा को आन दे, हम फिर बते हैं तुम्हें। बच्चा नहीं कहते कि मम्मी को आ जान दे, कैसे को पता है कि मम्मी आ है, गलती भली भैया ने करी होए पर डांट हमें पेठे। पर शाम को जब पापा यहाँ हैं, गलती भली हमने करी हुए पर डांट भैया को पिटने हैं, कैसे पापा हमें डांट ही नहीं सकत। हमारे इतनो विश्वास। ब्राजो ब्राजो है तो ससुर जी मनोबा भाई साहब के वे की आदत पर ही शुरू हुई से। ब्राजो इतना भरोसा करती है बेटी अपने पापा पे। जय जय महाराज, ब्राज ब्राज। अच्छा, सबसे ज्यादा अगर बेटी को किसी की चिंता है तो पापा की। सबसे ज्यादा बेटी अपने बाप की चिंता करती है। कभी जिन जिन माताओं ने अपनी बिटिया की विदाई कर ली हो, ईमानदारी से बताना, जब बिटिया मां के गले से लिपट के रोती है तो एक ही बात कहते अपनी मम्मी से, मम्मी पापा को ख्याल रखियो, मम्मी पापा को ध्यान रखियो, मम्मी टाइम से पापा को दवाई दे दियो, मम्मी तुम लड़ियो ने, तुम्हें तो पता है पापा की तबीयत खराब रहती है, मम्मी तुम मुंह चला तो सो पापा को टेंशन बनत है। लिपटी मां के गले से है पर उसे चिंता किसकी है? पापा की। फिर बहन के गले से लिपटेगी, गुड़िया ऐसो कोनो काम न करियो जी मैं पापा को सिर झुका के चलने पड़े। फिर भाई के गले से लिपटेगी तो एक ही बात कहेगी, भैया कल से घरे जल्दी आ जाइयो, तुम घरे नहीं आ सो पापा को टेंशन बनत है। अबे तो हम रहती तो समझा लेती, भैया तुम तो शाम को 2 मिनट के लाने पापा को दिखा भर जाइयो, बस फिर तुम्हें जहां जाने सो चले जाइयो। कितना प्यार भर रखा है बेटी ने अपने पिता के लिए। मां के गले से लिपटी तो पापा, भाई के गले से लिपटी तो पापा, बहन के गले से लिपटी तो पापा। इसीलिए कई लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनका बाप भी मर गया पर उसकी आंख में आंसू नहीं आए। कई लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनका बाप भी मर गया पर उसकी आंख में आंसू नहीं आए। पर दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने अपनी बेटी को विदा किया हो और उसकी आंख में आंसू ना आया हो।
ऐसा कोई होगा ही नहीं। जब शादी होती है ना तो उसके एक दिन पहले दो लोगों को नींद नहीं आती है। दो लोगों को कभी नींद नहीं आती। किस किस को? एक तो बिटिया को, ये की शादी होने पूरी रात घर में फिरत है, ये कमरा में जे है, वो कमरा में जे है, छत पे जे है, जा किताब देखे, जा गुड़िया देखे, खिलौना देखे। कैसे को पता है कि बस यही रात मेरी आखिरी है इस घर में। और दूसरी बाप को नींद नहीं आती। घर में मेहमान पहले से आ जाते, अपने तितना मान मर्यादा चलत है, अपन बड़ों के सामने अपनी पत्नी से बात नहीं करत। तो बाप पूरी रात इतने के लाने घर के चक्कर काटत है कि 2 मिनट को हमें हमारी पत्नी अकेले में मिल जाए। और जैसे ही पत्नी अकेले में मिली, सुनो तो पत्नी कहते इतने काय घबरा रहे, का दिक्कत है? पति कहते तुम अपनी पंचायत पेल लगा दे, पहले हमारी सुनो, हम जो कह रहे। पत्नी कहते का सुनो, अगर मोड़ी तुम्हारी अलवारी खोले और उनमें से तो कछु जीवर निकारे या 1-2 साड़ी निकारे तो खुद दे दियो। कैसे खो आज ही देने हैं हमें, हम पे भरोसा रखियो, हम तुम्हें उससे ज्यादा ले आके दे हैं। पर अगर मोड़ी कछु की केवे तो मना ने कर दियो, आज जो कछु ले जाते हो सो ले जाते। देखो पूरे घर की चिंता करता है पिता, पूरे घर की चिंता। पूरे घर का जिम्मा किसका है? पापा का। और घर में पापा का जिम्मा किसका है? बेटी का। बिटिया डॉक्टर भी है, हाँ, डांट के दवाई खुआऊ बाप को, डांट के रोटी खुआ है। और भगवान ने तुम्हारे बेटा भी दे, ये बिटियां भी। ईमानदारी बताओ, आज तक तुम्हारे मोड़ा ने तुम्हें बिना मांगे पानी दो, बिल्कुल आत्मा पे हाथ धर के कह दे। पर मोड़ी रे का पता का संबंधी ईश्वर ने बनाओ है। बाप को तन्नक सी तकलीफ भाई और मोड़ी को पता पड़ जाता। कबू एक अनुभव करियो, मोड़ा बाहर नौकरी करत हुए और मोड़ी को गरीब घर में भी आई गई हुए। पहले मोड़ा को फोन लगत जो, बेटा 3 दिन हो गए बुखार चढ़ रहा है। मोड़ा को उत्तर पता है का है? पापा डॉक्टर के दिखाया, कौन सा पैसा ले ले, हम आके पैसा दे दें। नौकरी आए, तुम का जानो नौकरी का हो। अब फोन काट के वो गरीब मोड़ी को फोन लगत जो बेटा 3 दिन हो गए बुखार चढ़ो है। मोड़ी पता है का कहे? पापा तुम फोन काटो, हम अब आ रहे, हम अब आ रहे। अगर पैसा ने हो जे तो रे जीवर बेच के आ जाए, जीवर ने हो जे तो उधार लेके आ जाए। पर मोड़ी बाप को देख भी जरूर आए। और इसीलिए तुमने देखा होगा बिटिया वो दिन अपने आप को नहीं मानत के मतलब हमारा जो घर छूटिया गो जनों को बाप है, जनों तो को अधिकार रहे, हमें का लेने भैया से हमारे बाप को घर आए। पर जो दिन बाप के मरबे की खबर मोड़ी को मिलत है तो जाके सबसे पहले वह घर की चौखट पे मूड मारत है कि आज जब चौखट हमारी पराई हो गई, अब ये चौखट पे हमारे ने कहा जब तक हमारा बाप हतो तब तक जो हमारा दरवाजो हतो, और आज बाप नहीं आ तो अब जो हमारा दरवाजो भी हमारा नहीं है, से चौखट पे गिरा था जाकर। कभी कभी ऐसा संयोग बनता है, मां नहीं आ, बाप ने मोड़ी को पालो, जब मोड़ी की विदाई होते तो मोड़ी अपने भैया को बुलाऊ थे, भैया तुम हमारे सिर पे हाथ रख के कहो हमें तुम्हारी जायदाद में हिस्सा नहीं चाहने,
पर पापा ने अपने पीछे दूसरी शादी ने करी थी भैया। अब पापा को कोऊ ने बच्चों कहा हुए घर में, इसे भैया तुम्हें हमारी सौगंध है, पापा को दुख न दियो। कभी कभी ऐसा भी संयोग बनता है कि पिता नहीं है, और जब बेवा मां अपनी बेटी की शादी तय करती है तो अपनी बिटिया से कहते, बेटा तुम्हारे पापा पता है क्या कहते हैं, पर आखिरी में तुम्हारा कंधा मिल जाए। पर कवे अर्थी में तो कंधा लगाई ही, पर एक बार बुढ़ापे में अपने कंधा पे हमारी गर्दन लगा के हमारे गले लग जाइयो बस, और कुछ नहीं चाहने बाप को। और मोड़ी से पूरी जिंदगी की तपस्या को बाप एक फल चाहत है। और इसके अलावा अगर कोई बाप अपनी बेटी से दूसरी चीज चाहता हो तो बताना। और जिस बेटी ने अपने बाप के लिए ये अधिकार दे दिया, समझ लेना उस बेटी का जीवन धन्य हो गया। बेटा तुम्हारों के कंधा पे 2 कुल की लाज धरी है, सूप न खाने बनियो बेटा हरो, उन्हें खुद की नाक कटवाई और पूरे परिवार में कोनों को रोवे बारो नहीं बचन दो उन्हें रावण के कुल में के लिए एक सूप न खा की बदौलत। बेटा 2 कुल की लाज बचाने हैं तुम्हें, 2 कुल की लाज, बाप की और पति के कुल की। बिटिया बनियो तो तुम सूप न खाने बनियो, तुम सीता बनियो। बिटिया होए तो फिर सीता जैसी होए। देखो जब चित्रकूट में सभा लगी, चारे भैया बैठे हैं, 3 माताएं बैठी हैं, कोल भील किरात ऋषि मुनि महात्मा सैनिक हजारों आदमी बैठो है। और वही समय राजा जनक आए। जनक जी ने एक एक चेहरा पर नजर डाली, पर कहूं सीता नहीं दिखानी। जनक जी को तो पसीना आ गया। क्या मेरे संस्कार फीके पड़ गए? क्या सीता ने विपत्ति में राम का संग छोड़ दिया? गुरुदेव वशिष्ठ समझ गए, आंखों ही आंखों में बोले, जनक अपनी बिटिया सीता को ढूंढ रहे हो? हाँ गुरुदेव। बोले तुम्हारी बिटिया नीचे मंदाकिनी के घाट पे बैठी है। और जब जनक जी गए हैं तो क्या देख रहे हैं कि सीता एक खुरदरे से पथरा पे बैठी है। जनक के तो रोम रोम खड़े हो गए। क्या ये मेरी वही बेटी है जो मखमल की कालीनों पे निगत्ती और आज खुरदरे पत्थर पे बैठी? और उसी समय सीता ने हाथ कोंजरू बना के और मंदाकिनी गंगा में से जल भर के हाथ से पियन लगी। जनक जी की आंख में आंसू की धार लग गई। जो चांदी के गिलास में पानी पीती थी, आज वे हाथ से पानी पी रही है। ईमानदारी बताओ, आज का कोई पिता होता तो सबसे पहले अपने समधी को दहेज प्रथा में लिखवा देता। पर धन्य रे राजा जनक दोनों हाथ उठा के कहता है कि पुत्री पवित्र किए कुल दो सीता, तूने आज मेरे कुल को धन्य कर दिया। आज मैं धन्य हो गया। सीता जैसी बेटी पाकर के मैं धन्य हो गया। अकेले बेटे ही कुल का नाम नहीं चलाते हैं, बेटों से कुल नहीं चले। एक आध बेटा का कुल को नाव चले। धृतराष्ट्र के 100 हते, रावण के तो 1 लखपूत 1.25 लाख नाती हते, पर का को कुल में बचो है। भगवान करे दुर्योधन और रावण जैसे बेटे ना देकर भगवान एक सीता जैसी मोड़ी दे देवे तो कई पीढ़ियों को नाव चल जाता। बताओ जनक को नाव जनक के लड़का ने चलाओ कि मोड़ी ने चलाओ?
जनक का नाम तो जनक की बेटी ने चलाया है, तो तुम लोगों को सीता बनना है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, सूप न खाने बनियो बेटा हरो, सीता बनियो। जब आदमी जिंदगी में 2 बार मरत है, कितनी बार मरता है? 2 बार। एक भगवान की दी हुई मौत और दूसरी संतान की दी हुई मौत। जिस दिन समाज में बाप का सिर नीचा हो जाता है, समझ लेने तुम्हारे बाप मतायुद्ध नहीं मर गए, अब तो जी रहे हैं ये दिन की जिंदगी है। कोशिश करियो बेटा, जितने युवा बैठे हो, बिटियां बैठी हो, जब तुम आओ ना आओ ये बंडा में आवे तो तुम्हारे बाप की छाती चौड़ी हो जाए। हमें आयो मोड़ी के बाप जिन्हें ये बार 10वीं में टॉप करो है, 12वीं में टॉप करो है, कॉलेज में टॉप करो है, ऐसो काम न करियो कि तुम्हारे बाप को स्टैंड जावो बंद हो जाए, लोगों में जाना बंद कर दे तुम्हारा बाप। ऐसा कोई काम मत करना। बहुत तकलीफ होती है दुनिया में। 4 जगह से दुख आता है, संबंधियों से, संपत्ति से और शरीर से। ये 3 दुख तो आदमी फिर भी सह जाता है। संपत्ति को दुख सह ले, संबंधियों को दुख सह ले और शरीर को दुख सह ले, पर जो चौथा दुख है वो है संतान का दुख। औलाद के दुख के सामने बड़े से बड़ा फौलाद हृदय भी टूट जाया करता है। औलाद को दुख को नहीं सह पाए भैया। जैसे जितनी बिटियां बैठी हो, बस एक काम कर दियो। और आज एक कथा में कसम खा के जाइयो बेटा कि हम अपने भैया को साक्षी मान के भागवत के सामने सौगंध खा के जा रहे हैं। जो हमारे भैया ने व्यास गद्दी से कहा है वो काम हम करेंगे। तुम सिर्फ एक अधिकार अपने माँ बाप को दे देना, तुम्हारे माँ बाप जिंदगी में तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे। कौन सा अधिकार? अपने हाथों में हल्दी लगाने का अधिकार बस अपने माँ बाप को दे देना। माँ बाप को अपनी बेटी से और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने हाथों में हल्दी लगावे को अधिकार दे दियो। क्योंकि समय एक बार घूमता है, समय एक बार घूमता है। आज तुम कुछ गलत कर लो, फिर कल को जब तुम्हारे बच्चे कुछ ऐसा करेंगे और अगर तुमने उन्हें डांटा और बच्चों ने एक बार कह दिया कि तुमने भी यही किया था, फिर क्या जवाब दोगे उनको? और आदमी सबकी नजर में गिर के उठ जाता है, पर अपनी संतान की नजर में गिर के कभी उठता नहीं है। दुनिया का कोई माँ बाप हो, वो सबकी नजर में गिरना पसंद करेगा, और वो अपनी औलाद की नजर में गिरना पसंद नहीं करता है। तो बेटा हरो, अपने हाथों में हल्दी लगावे को अधिकार अपने बाप को दे दियो। कोनो गलत काम न करियो। तुम तो कछु गलत करके चले जाओ, पर तुम्हारा बाप घुट घुट के मर जाए। तुम्हारी मताई पूरे मोहल्ला में चिड़ैया सी फुदकती, पर अभी घर के बंद कमरा में बंद है, वह घुट घुट के मर जाए। तुम्हारा भैया मर जाए घुट घुट के। और जितने लड़का बैठे हो सब सुन ले, ऐसी मोड़ियों को भरोसा न करियो जो बाप की ने निभा पाई, जो मताई के दूध की ने निभा पाई, जो भैया की राखी की ने निभा पाई, वे 2 दिना के ईलू ईलू में तुम्हारी ने निभा पाए। ध्यान रखियो। को जने कौन नीले ड्रम में कटे मिल हो बेटा, मर जाओ, काट के फेंक दें ये डाइन ने तुम्हें। ये बिटिंगे नोई, ये तुम्हारे डाइन चुड़ैल सूप न खा, जो बाप की ने निभा पाई, जो मताई की ने निभा पाई, तुम्हें को जने कहां बेच के ने चली जाए तो हमारी गारंटी है। जिन जिन ने वह लम्बे रस्सी करी हुए, 1-2 साल बाद जाके तना उनके परिवार देख लियो कि अब कितनी सुखी है। कुत्तों घाई लड़ रहा है 2 आदमी, कुत्तों घाई
क्योंकि जिस शादी में माँ बाप का आशीर्वाद नहीं होता है वो शादी कभी सक्सेस हो ही नहीं सकती है। साल 2 साल 5 साल इसे आगे नहीं चलता। सबसे ज्यादा तलाक अगर कहीं होते हैं तो लव मैरिज वालों के होते हैं। जो माँ बाप ने शादियां करवाई हैं वो शायद है कोनो खुद को प्रारब्ध गड़बड़ होए तो 100 में से एक आध भली टूट जाए, पर 100 में से नहीं टूटत। अरे बेटा हरो ऐसी मोड़ियों के चक्कर में न फंस गयो जी कुल डुबो ने आए। और भगवान करे अगर ऐसी औलाद होए तो हो तो ही मर जाए, भगवान बंजुआ राख देवे वो बहुत अच्छा है। बंजुआ ही देवे ऐसो आदमी बिल्कुल न फंस गयो। रे बेटा हरो और अब जो लव जिहाद चल रहा है, हमारी जितनी प्यारी प्यारी बेटियां बैठी हो, बेटा हरो इन पापियों के चक्कर में न पड़ गयो, इन दुष्टों के चक्कर में न पड़ गयो, इन पापियों के। इनको तुमसे शादी आदि करवे को कोई शौक नहीं है, न इनको तुमसे प्रेम करने आए। ये भोली भाली बेटियों को फंसा के कुछ ने कौन देश में बिकवा दे सुमार जाओ। अब बोलवे को तो बहुत खराब है, पर इतने ही में समझ जाइयो अगर माँ बाप शादी करेंगे तो इन ब्राह्मणों के दरवाजे जाएंगे और 36 गो में से कछु न कछु गुण तो मिलवाएं। इन ब्राह्मणों के दरवाजे जाएंगे, पंचांग खुलवाएंगे, 36 में कछु न कछु गुण मिलवाएं। और अगर तुमने इन दुष्टों से ब्याह कर लो, पापियों से, तो कोनो भी सूटकेस में तुम्हारे 35 टुकड़ा मिल सकता है। 35 टुकड़ा मिले थे एक बिटिया के, वो पापी से ब्याह कर लो तो न तुम देखो जे। इन पापियों के चक्कर में जी महापापी आए। और हमने कल भी कही थी कि वो दरवाजे की तो तरफ थूकियो ने, वो दरवाजे की चौखट में जाइयो जी के दरवाजे की चौखट पे गैया की पूजा होत हुए, वो चौखट पे न जाइयो, वो चौखट पे जाइयो जहां गैया को रोटी दई जात हुए, पर वो चौखट पे न जाइयो जहां रोटी में धर के गज्जई खा ली जात हुए। बचना। और हमारा आप सबसे भी निवेदन है, माँ बाप से अपने बच्चों पे ध्यान दो। कै बजे स्कूल की कह के जा रहा है, कै बजे पहुंच रहा है। कभी कभी हफ्ते में एक बार अपने बच्चे को बिना बताए उसके कॉलेज जरूर जाया करो और उससे मिला करो, चाहे 2 मिनट खड़े खड़े मिल आए। बच्चों को जो भय रहे कि हमारे पापा कब भी आ सकते हैं। हम आजकल देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। दूसरी, अगर तुम्हारा बेटा बिटिया सियानो होए और कहूँ वो को फोन आवे और कहूँ वो कान में दबा के दूसरे कमरा में चलो जाए, तो समझ लियो तुम्हारी औलाद अब हाथ से निकल गई कहाई। अब तुम्हारे हाथ है रही ने कहाई, अब तो जे देना है सो है, कोनो भी देना भग सकत है बा। अगर तुम्हारा बच्चा कान में फोन, बिटिया बच्चा कान में फोन लगा कर दूसरी जगह चलो जाए, ऐसी कौन सी सहेली है, ऐसा कौन सा मित्र है कि जो तुम माँ बाप के सामने बात नहीं कर सकते। अगर बच्चा बिटिया कान में फोन लगा कर बगल में जा रही है तो एक बार वो फोन को साउंड खुलवाओ, वो नंबर की जांच करो कि जो आए कौन को। कब पूछो कि छुट्टी स्कूल की कै बजे होती, कब उन्हें कही काहे तुम्हारी छुट्टी हो गई थी 4 बजे, तुम पापा एक सहेली के चले गए थे, चलो हम चल रहे वो सहेली के घर है। हम के मम्मी पापा से पूछे कि तुम के घरे हती कि नहीं हती। अपने आप बच्चों में दहशत आ जाए झूठ बोलने से। आजकल कहते हम तो सहेली कहते, सहेली से कहते फोन आए सो कह दियो कि हाँ हमारे संग गए थे, काहे से होता ही तो सहेली। अब हम कछु के नहीं रहे, बहुत खराब आ जाते हैं पे। बातें बहुत कड़वी हैं, पर हमारा कर्म है, हम तुम्हारी रोटी खा रहे हैं। अगर एक कुत्ता है तुम्हें बंडा में रोटी डाल दे रूखी, तो वो कुत्ता तुम्हारे दरवाजे भौंक है, वो तुम्हारी झूठी रोटी की भी वजह है।
फिर विपिन बिहारी का कुत्तों से गाँव गुजरो हो गाओ कि वो कुत्ता झूठी रोटी खा के भौंक रहा हो, हम इस समाज की घी लगी रोटी खा रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भौंकें और तुम्हें सचेत करें कि जागते रहो, जागते रहो। हम कुत्तों से गाय गुजरी नहीं है। हमारे घर की रोटी अगर चलती है, हमारे घर के जो शौक हैं, हमारे घर में जो सुविधाएं हैं, वो आपकी रोटी से चल रहे हैं। और मैं नहीं, हर धर्म के ठेकेदार को खुल के भौंकना चाहिए। और अगर किसी दाब दहशत में अगर वो बात दबा देता है तो वो धर्म का ठेकेदार नहीं, वो कुत्ते से भी गया गुजरा है। उसको कुत्तों की उपमा देता हूं मैं जिस समाज की रोटी खाता हूं उसको भौंक भौंक के जगाता हूं। मैं कुत्ता नहीं बनना चाहता हूं, जो कुत्ता हो कुत्तों से भी गए गुजरे कहा है। अपने बच्चों पे ध्यान दो, अपने बच्चों पे ध्यान दो। तो बेटा हरो जितनी बेटियां बैठी हो हमारी, हम झोली फैला कर तुमसे जो भैया भीख मांग रहा हो बंडा में, अपने पापा को सिर्फ अपने हाथ में हरदी लगावे को अधिकार दे दियो। तुम्हारे पापा को तुमसे और कुछ नहीं चाहने आए के अलावा। और जय आए कथा, अब भाई हम कंस मार दें, तुम जेखों का वो निपटा दें, उसे हो का रहा। आज समाज में इन बातों की जरूरत है, क्योंकि समाज आज गलत रास्ते पे जा रहे हैं, लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं। सुशीला रोती रही, सुबह 4 घर से चावल मांग के लाई, और सुदामा जी द्वारका जा रहे। सुशीला से बोले, सुशीला हम जा रहे हैं, हम तुमसे जा तो कह नहीं सकत कि घर के किवाड़ लगा लियो, कैसे घर में किवाड़ ही नहीं है तो लगे होगा। हम जा भी नहीं कह सकत के रात में जगत रहियो चोर आ जाए। अपने घरे चोर आ भी जाए तो किस्मत खोरो हैं। बैठो बाबू, अब तो छुट्टी हो गई, हो बैठी रहो, अब तो ऑफिस की छुट्टी हो गई, कहां जा रहा है? घर को डर हो तो हम फोन लगाएंगे, हमारी तो मत आई जाए, बिल्कुल न डराओ। वृंदावन बिहारी लाल की। हमारों की तरह मित्रों जैसी ससुर दामाद की कौन चली आज नो, क्या करें? लगता ही नहीं, आप क्या करेंगे जी ससुर आए हम दामाद आए। वो तो खूब, हम तो सबसे हंसी मजाक करत, हमने कल परों कही थी कि हम तो आनंद की जिंदगी जिया थे बस। निवेदन सुदामा ने कहा, सुशीला हम ये भी नहीं कह सकते कि बच्चों को रोटी बना के टाइम से खिला देना, क्योंकि घर में कुछ है ही नहीं। तो सुशीला घर में तो कुछ नहीं है, तो बस एक काम करना। बोले क्या? बोले जब तक हम लौट के न आ जाएं तब तक चारों बच्चों को बिठा के खूब भगवान का भजन करना। वो बात भी सही है भैया, भजन को नियम ने टूटो चज्जे। हाँ, भजन को नियम ने टूटे, खूब भजन करेंगे। अपनों भजन है मौसमी भजन, 8 दिना खूब करो, 15 दिना का छिगो ही न भगवान। तुम जितना भजन करते हो उतना रोज करो। अगर एक माला को नियम है तो रोज 1 माला करो। कबों कबों ऐसा हो जात, घर में मेहमान आ गए, 4-6 दिन माला नहीं कर पाए तो गैप लग गओ, तो भी काम करो, 6 दिन डबल माला करो, दिन में और रात में, मन पीछे के गैप भर दे। देखो छत पे नसेनी लगाओ, नीचे के 2 पाया अच्छे हों और नीचे के 2 पाया हों अच्छे, ऊपर के अच्छे और नीचे के अकों बीच में 2 पाया न हो तो का नसेनी पे चढ़ जाओ, नहीं चढ़ पे हो ना। तो जो भजन भी स्वर्ग नसेनी आए, 2 पाया 2 दिना कर लो, 2 दिना नहीं करो, गैप तो भरने पर है। तुम जैसे समझो, इन विद्वानों की भाषा में समझ ले। नियम है नवरात्रि में 9 पाठ हुई है दुर्गा के। अब कबों कबों 8 दिन की दुर्गा हो, नवरात्रि 8 दिन की हो जाती, और नियम है कि पाठ 9 हुए तो जी पंडित जी हरे 1 दिन में 2 पाठ कर देते, मनो कर है 9,
गैप भर देत के नहीं भर देत, ऐसे ही जो भजन आए गैप भरो। 6 दिना नहीं कर पाए कोई बात नहीं, 10 दिना नहीं कर पाए कोई बात नहीं, अब 10 दिना दिन रात भजन करो, मनो वो गैप भर दे। भाई देखो नशेनी टूट गई, कबे कारिगरा है, कबे गोड़ा ठोक है, तो जोनो अपन का करत हैं, एक डंडा धरो, दो तरफ तार से धजी से चिंदी से बांधो और कही अब काम तो चला ही ले। जब कारीगर आए सो असली घोड़ा लग जाए। तो जब तक तुम्हें जिंदगी में सच्चा सदगुरु ना मिले तो जी नकली घोड़ा विपिन बिहारी लगा लगा भजन करत रहो, मनो भजन करत रहो। जो अंदर असली सदगुरु मिल जाए, हम जैसे घोड़ा फेंक दियो, पर अबे तो घोड़ा लगाए रहो। एक बार ये देश को प्रधानमंत्री ने मिल रहा हो तो खबर हो जाए, बोले क्या करें, बोले तो अबे जुगाड़ को घोड़ा फंसा दे। देव घोड़ा नहीं बनी थी एक बार, बोले देव घोड़ा फंसा दे। कछु दिना वो घोड़ा बनो रहा, और जहां अच्छो प्रधानमंत्री मिल गओ पता नहीं वो घोड़ा गाओ कहां। ऐसा ही ये जुगाड़ के घोड़ा लगा लगा भजन करत रहो। अच्छा आज बंडा में बाजार लगो है, तो हम भी कथा को बाजार ही से समेट के पूरी करें। घर में जितनी वस्तुएं होती हैं वो तुमसे सब कहती हैं भजन करो। घर में जितनी चीजें हैं, ये बाजार में तुम कौन चीज उठा के ले आओ, हम बता रहे कि जाके भजन करो। अच्छा अब बाजार से अपन कछु देखिए, आज सब्जी बिक रही है बाजार में, बिक रही कि नहीं बिक रही? इतने सब्जी, अकेले बाजार में बहुत सब्जी है, तुम्हारे भी तो सब्जी या बैठे नहीं बैठे। हम में जी है, इन महाराजों में जी है, इन माताओं में जी है, पीछे बारों में जी, नीचे बारों में जी, सपन को हो गए सब जी। अब कोनो मरो तो है ना ये मंडी में, अब मरो धरो कोनो, तो अपन को कहा है सब जी। बाबा तलग है, कोनो भरमा कैसे भटा रहेगा, कोनो बरभान कैसे भटा हो रहा हो, कोनो छानी कैसे कुमड़ा फूल रहा हो, कोनो भिंडी घाई है, कोनो लौकी घाई है, कोनो करिया भटा। हम को देख ले जैसे भी करिया भटा नहीं आता, लेकिन बारे भी अपन कहा है तिवारी जी भूरा भटा। बोलो है तो सब्जी के नहीं? इस मंडी में आज सब्जी का खेल है, चाहे आदमी में जी हो चाहे सब्जी हो, सब सब्जी हैं। अब एक बात बताना, सब्जी में कोई भी मसाला ना हो तो चल जाएगा, धना ने हो, मिर्चे ने हो, गरम मसालो, प्याज लहसुन कछु ने हुए, पर सब्जी में एक चीज जरूरी है, का नमक। कछु ने हुए, भरता बना ले, नॉन मिला के खा ले। बात समझ रहे? जब जोन सब्जी बिक रही है इनमें नमक जरूरी है, बिना नमक के सब्जी को स्वाद न बने हैं। तो संतों की भाषा में नमक को का कहते? राम रस। तो नीचे जो सब्जी रखी है उसमें नमक जरूरी है, पर मेरे सामने जो सब्जी है इसमें राम रस जरूरी है। जब तक इसमें राम रस नहीं डलेगा तब तक इस सब्जी को स्वाद बनवे बारो, अपनो स्वाद नहीं बनने। अच्छा आलू भरत ले, राम रस मिला ले, अको एक मिल जाए मिर्च, अब जो का चिल्ले आ रहे हैं हरी में रच, हरी में रच, हरी में रच। जो काम हम मंच से कर रहे हैं, जी दुकानदार सब्जी बेच के वही कह रहा है, क्या कह रहा है? हरी में रच, हरी में रच। दुनिया में न रचो, कहाँ रचो? हरी में रच। रचने हो तो फिर हरी में रच, ऐसा ही चिल्ले आ रहे हैं दुकानदार में, हरी में रच, हरी में रच। माने भजन करो, दद्दाहरो भगवान में रचो। एक मिर्च और होते लाल में रच, और लाल तो दुनिया में दो ही भाई हैं, के तो यशोदा और कौशल्या को लाल, और के फिर अंजनी को लाल। रचने हैं तो कहाँ रचो? लाल में रच, दुनिया में न रचो। जब दुनिया कौन काम की नन्या, हमने सोची हम भी बंडा में आज सब्जी को बाजार लगाएं मंच पे, है ना? हरी में रच, लाल में रच। अच्छा फिर धनिया बिक रही है। अच्छा एक बात देखियो, धना
उतने टेस्टी नहीं लगा जितनी धनिया टेस्टी लगा। बोलो गलत तो नहीं है? धना उतनी अच्छी नहीं लगा जितनी धनिया अच्छी लगा। धना है पर बनाने धनिया है, मतलब धन सबके हैं पर सब धनिया बने भी फिर रहे बंडा के। तन तन तो व्यवस्थाएं सभी की चल रही। धना मन धन सबके हैं पर सब चाह रहे कि धना से धनिया बन जाए। कैसे बन है धना से धनिया? धना अगर सीधे बे दे तो ऊंगत नहीं है, करिया पर जाता। फूर के बेने परत फूर के धना कमू सीधो नहीं बाऊ जाए, फूर के बाऊ जात। मतलब अगर धना है तो तुमने गड़ा के धल लो तो करिया पर जे। तुम्हारा पैसा है तुमने गड़ा के धल लो तो काला धन बन जाएगा। तो क्या करें? बोले धनिया के हिस्सा करो। कैसे? 2 हिस्सा करो, फिर देखो तुम धनिया कैसे नहीं बन रही। 2 हिस्सा। अगर भगवान ने तुम्हें धन दिया है तो कुछ धर्म में भी एक हिस्सा निकाल के लगाओ और एक हिस्सा अपने उपयोग में करो। अगर धना के 2 हिस्सा हो गए तो धनिया बन जाए हो, गारंटी का ही भगवान तुम्हें दे। और मसाले बिकत हैं जीरे, जी रे मरो ने जीरे। क्यों? बोले पूरी 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 जिंदगी एक एक चीज उठा के देखियो तुम्हारे, हर चीज तुमसे कहे कि भजन करो, हर चीज कहे कि भजन करो। घर की कोनो चीज उठा लियो, घर में थाली, हर घर में थाली, वो का नाम है थाली। नहीं होती तो काय की थाली, था सो ले आई सो थाली। बोले फिर? बोले खाली। सामने आई थाली तो खाली, बगल में धरो है लोटा, मतलब जिसका खा रहा है उसका लोटा। इसलिए सियानों ने घर में लोटा बनाओ तो कि कबहू तो तुम्हारे चित्ते चढ़ जाए कि हम जोन भगवान को खा रहे हैं वो को हमें लोटा नहीं, घर में लोटा है। घर में पलका, वो को का नाम है पल का, ठिकानो नहीं है कोनो कभी आके कह देवे कि नीचे पार दी। ये तो हाथ पकड़ कह दे कि अब तो नीचे लिटा दे, का है पलका। वो तो पलका है, कभी भी छिन सकता है, इसलिए उसका नाम है पलका। पलका पे का बिछो है? बिस्तर। बिस्तर। संसार की जितनी विषय वासनाएं हैं वे पलका पे हैं, पल भर की हैं। पूरो पलका बिछगाओ, बिस्तर बिछगाओ, फिर का धरत ऊपर एक का नाम तकिए। तकिए तकिए माने संसार के लगाने जाओ, तकिए दूर से ही देखत रहो, संसार दूर से ही अच्छो लगत है। लगा जे हो तो नुकसान हो जाए, इसे तकिए तकते रहो बस। एको ना हुआ तकिए तो संसार का करने अपन को तकिए लगा जाने ही नहीं संसार के। तकत रहो, तकबे में का दिक्कत है, देखत रहो। कबीरा खड़ा बाजार में, तकिए देखत रहो, का बिक रहो, कहाँ बिक रहो, का हो रहा, बस अपन होने लेने ने देने। कबीरा खड़ा बाजार में, बोले काय खड़े? बोले बस तकिए। फिर तुम का करो? बोले कछु लेना न देना, मगन रहना, 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 कछु लेना न देना।
मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना। कछु लेना न। सुदामा जी गए हैं, चावल की पुटरिया ले गए हैं, तने चावल उठा दिया। भगवान ने 2 मुट्ठी चावल पाए हैं और आज जैसे ही तीसरी मुट्ठी चावल उठाने लगे तो हाथ गहे कमलाजू कहें कहो-नाथ कहाँ तुमने चितधारी। 2 मुट्ठी में 2 लोक दिए, आपका चाहत होन भिखारी। भगवान नाराज ना हो जाएं, रुक्मणी को लगा हाथ तो पकड़ लिया है, पर ज्यादा नाराज ना हो जाएं तो कहा नाथ हमने इसलिए हाथ पकड़ा, 2 मुट्ठी आपने पा लिए, थोड़ा थोड़ा हम लोगों को दे दो, 7 दिन तक बैठे हैं। भगवान बोले तो जहां तक पहुंच जाए तो तुम लोग ले लो। सुदामा जी को सब दिया भगवान ने, लौट कर आए हैं और पूरी जिंदगी भजन सुदामा जी ने किया। फिर इसके बाद कद्रू विनिता की कथा, कलयुगी राजाओं का वंश वर्णन, विभूतियों का वर्णन, मार्कंडे ऋषि की कथा, परीक्षित का आखिरी प्रश्न के हमारे दादा अर्जुन का विवाह कैसे हुआ, और परीक्षित को अर्जुन के विवाह की कथा सविस्तार सुनाई गई। अब परीक्षित जी का सुखदेव जी का पूजन करना और परीक्षित जी का सुखदेव जी को विदा करना, तक्षक नाम के सर्प का आना और परीक्षित को काटना, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय जी का सर्पहेष्टि यज्ञ करना, और जतकारु ऋषि, और जतकारु नाम की कन्या के पुत्र होना जिनका नाम पड़ा आस्तिक, उन्होंने आके उस यज्ञ को बंद कराया और जन्मेजय को ज्ञान दिया। कहते फिर देवी भागवत सुनी जन्मेजय ने बैठ के उताई, जहां पहले कृष्ण भागवत हुई वहां जन्मेजय ने बैठ के देवी भागवत सुनी है। इन सारी कथाओं को इकट्ठा करके मैं बंडा के पंचमुखी हनुमान जी और कचहरी वाले दादा के चरणों में अपनी वाणी की पुष्पांजलि को सादर समर्पित करता हूं। इन 7 दिन में अगर हमारी वाणी से तुम्हारे तकलीफ भाई होए, हमें कछु ऐसी ने कहने हुई और हमने तो कई हुज्जे का हमें पता है, अब तुम्हें बच्चों भगाई हुज्जे, हम माफी नहीं मांग रहे रे, नहीं मैं राज्यों के महाराज हाथ जोर है कि हम तुम्हें माफ कर दी, महाराज नहीं हम माफी आपी मांग बीमारी बिल्कुल ढकाए नहीं। हमारी बातों से अगर तुम्हारे दिल पे चोट लगी होए तो सुधर जज्जो, हम बिल्कुल माफी नहीं मांग रहे, हम जिंदगी बंडा में नहीं आंदी को हमें कोई मतलब ने कहा, उन तुमने सुधर जज्जो। अगर बाऊ दद्दा से बेर बांधे हो तो आज के तो जाके बेर खोल दियो, और ना अगली बार से पापी कथा में जा वो बंद कर दियो, वो कथा तक बगड़ जी में तुम पहुंच जाओ, वो जजमान की तक हो जाए अगर तुम जैसो पापी पहुंच गओ तो या तो बाऊ दद्दा से बेर खोल लियो और न कल से कसम खा लियो के बंडा में ने मंदिर जे हैं भगवान तक भग जे रे तुम पापी को देख के मंदिर में से। हाँ